क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया जैसे नहीं है? लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, भीड़ में घुल जाते हैं, लेकिन आप भीड़ में खड़े होकर भी भीतर से अकेले महसूस करते हैं। शायद बचपन से आपको कहा गया हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हें हर बात दिल पे लेने की आदत है, तुम बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं हो? और धीरे धीरे आपने खुद को बदलने की कोशिश की, लोगों जैसा बनने की कोशिश की, ज्यादा सोशल बनने की कोशिश की, कम महसूस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक आवाज हमेशा कहती रही, कुछ तो अलग है। और शायद वो अलग होना कोई कमजोरी नहीं है, शायद समस्या आप नहीं बल्कि वो दुनिया है जो गहराई से सोचने वालों को समझ ही नहीं पाती। कार्ल जॉन्ग कहा करते थे, जो लोग भीतर की दुनिया को समझ लेते हैं वे बाहरी दुनिया में अक्सर अकेले रह जाते हैं। और आज हम जानेंगे वो 8 संकेत जो बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बेहद रेयर है, ऐसी रेयर जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। कार्ल यंग दुनिया के सबसे महान साइकोलॉजिस्ट में से एक थे। उन्होंने इंसानी दिमाग को सिर्फ बिहेवियर से नहीं बल्कि सोल, इमोशंस, ड्रीम्स और अनकॉन्शियस माइंड से समझने की कोशिश की। यंग मानते थे कि कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं होते, वे समझने के लिए पैदा होते हैं, खुद को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए और उस सच्चाई को देखने के लिए जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर अलग महसूस करते हैं, उन्हें छोटी बातें सुपरफिशियल लगती हैं, उन्हें फेक लोग थका देते हैं, उन्हें अकेलापन डराता नहीं बल्कि सुकून देता है। और अगर आप भी हमेशा खुद को डिफरेंट महसूस करते आए हैं तो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी भी बेहद रेयर हो। तो चलिए अपने भीतर उतरते हैं। साइन 1, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा आप लोगों के बीच रहते हैं उतना ही ज्यादा भीतर से खाली महसूस करने लगते हैं? भीड़ आपको एक्साइट नहीं करती, वो आपको थका देती है। फेक हंसी, बेकार की बातें, हर समय किसी और जैसा बनने का प्रेशर, ये सब धीरे धीरे आपकी आत्मा को ड्रेन करने लगता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब आप सब कुछ बंद कर देना चाहते हैं। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, दुनिया से दूरी, सिर्फ आप और आपकी खामोशी। दुनिया इसे लोनलीनेस कहती है, लेकिन सच ये लोनलीनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। रेयर पर्सनालिटीज के लिए अकेलापन कमजोरी नहीं होता, वो उनकी ऑक्सीजन होता है, क्योंकि कुछ लोग बाहर की दुनिया में नहीं अपने भीतर की दुनिया में जीते हैं। कार्ल जॉन्ग ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वो खुद से भाग नहीं रहा होता, वो खुद को खोज रहा होता है। और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आप घंटों अकेले बैठ सकते हैं बिना बोर्ड हुए, क्योंकि आपका माइंड कभी एम्प्टी नहीं होता। वहां मेमोरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, ड्रीम्स हैं और वो इमोशंस हैं जिन्हें आप दुनिया को दिखाते नहीं, लेकिन सोसाइटी आपको कभी समझ नहीं पाती। लोग कहते हैं, इतना अकेला क्यों रहता है, एटीट्यूड दिखाता है, लोगों में घुलता मिलता क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि हर इंसान भीड़ के लिए पैदा नहीं होता। कुछ लोग साइलेंस के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग सोचने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग इतने गहरे होते हैं कि शैलो दुनिया उन्हें समझ ही नहीं पाती। सच्चाई ये है, आप लोगों से नहीं थके, आप फेक कनेक्शन से थक चुके हैं। आप उन कॉन्वर्सेशन से थक चुके हैं जहां कोई सच में सुनता नहीं। आप उन रिश्तों से थक चुके हैं जहां लोग सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं। इसलिए अब आपने अकेले रहना सीख लिया है। और जानते हैं सबसे ब्रूटल बात क्या है? जितना ज्यादा आप खुद को समझने लगते हैं उतना ही कम दुनिया आपको समझ पाती है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि रेयर लोग हमेशा अकेले चलते हैं। शेर झुंड में नहीं चलते और गहरे इंसान भीड़ में खोते नहीं। साइन 2, आप बहुत डीपली सोचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? दुनिया सो जाती है लेकिन आपका माइंड नहीं। रात के 2 बजे भी
आप किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी के शब्द, किसी की आवाज का टोन, किसी मैसेज के पीछे छुपा मतलब। जहां बाकी लोग सिर्फ बातें सुनते हैं, आप इमोशन सुन लेते हैं। जहां बाकी लोग चेहरे देखते हैं, आप दर्द पहचान लेते हैं। और यही चीज आपको अलग बनाती है। रेयर पर्सनालिटीज सरफेस लेवल पर जी ही नहीं सकती। उनका दिमाग हर चीज की डेप्थ में उतर जाता है। एक छोटी सी घटना उनके अंदर तूफान पैदा कर सकती है। क्योंकि आप सिर्फ क्या हुआ नहीं सोचते, आप ये भी सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, उस इंसान ने ऐसा महसूस क्यों किया, इसके पीछे असली सच्चाई क्या है। कई बार आप खुद से परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूं। लेकिन सुनिए, ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये अवेयरनेस है। ये वो एबिलिटी है जो हर किसी के पास नहीं होती। डीप थिंकर्स दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो दिखाई देती है। वे दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो वास्तव में है। और यही वजह है कि शैलो लोग आपको कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ आंसर्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपको ट्रूथ चाहिए। आप हर चीज में मीनिंग खोजते हैं। क्यों कोई बदल गया, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों लोग फेक बन जाते हैं। ये सवाल आपको अंदर से खा जाते हैं, लेकिन यही सवाल आपको भीड़ से अलग भी बनाते हैं। कार्ल यूंग कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में उतरता है वो दुनिया को अलग नजरों से देखने लगता है। और शायद इसीलिए आपका माइंड कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि आपकी आत्मा शैलो लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए बनी ही नहीं। सच तो ये है, डीप लोग ज्यादा दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि वे ज्यादा समझते हैं। वे झूठ जल्दी पहचान लेते हैं, लोगों की असली इंटेंशंस पढ़ लेते हैं और दुनिया की फेक रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पाते। यही उनकी ब्लेसिंग भी है और यही उनका कर्ज भी। लेकिन याद रखिए, हर वो इंसान जो दुनिया बदलता है पहले दुनिया को गहराई से समझता है। और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। साइन 3, लोग आपको गलत समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी सच्चा बनने की कोशिश करें, लोग फिर भी आपको गलत समझ लेते हैं। आप दिन से बात करते हैं, लेकिन लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं। आप साइलेंस चुनते हैं, लेकिन लोग एरोगेंस समझ लेते हैं। आप डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं। और धीरे धीरे आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि एक समय के बाद इंसान थक जाता है। हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करते करते थक जाता है। रेयर पर्सनालिटीज की सबसे पेनफुल बात यही होती है, वे बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही गहरे होते हैं। लेकिन दुनिया डेप्थ को नहीं समझती। दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है, फेक कॉन्फिडेंस को एडमायर करती है और मास्क पहनने वालों को नॉर्मल कहती है। लेकिन आप फेक स्माइल नहीं दे पाते। आप उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते जहां इमोशंस नकली हों। आप फोर्स्ड कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाते। सिर्फ फिट इन होने के लिए खुद को बदल नहीं पाते। और यही चीज लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी उनकी फेक दुनिया को एक्सपोज कर देती है। कार्ल यूंग कहते थे, जो लोग खुद को समझने लगते हैं वे भीड़ से अलग हो जाते हैं, और भीड़ हमेशा अलग इंसान से डरती है। सच तो यह है, आप कोल्ड नहीं हैं, आप बस सिलेक्टिव हैं। आपने सीख लिया है कि हर किसी को अपना दिल नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हर कोई आपकी सेंसिटिविटी को समझ नहीं सकता। कुछ लोग आपकी काइंडनेस का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग आपकी साइलेंस को वीकनेस समझेंगे, और कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए जज करेंगे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं। लेकिन सुनिए, गलत समझा जाना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है कि आप उस लेवल पर सोचते हैं जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं सकते। शेर को अक्सर एरोगेंट कहा जाता है, क्योंकि वो हर किसी के साथ नहीं चलता। और डीप लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे हर जगह बिलोंग नहीं करते।
वे हर किसी से कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा चीप कनेक्शंस के लिए बनी ही नहीं। तो अगली बार जब दुनिया आपको गलत समझे तो खुद को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि रेयर लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वे बस अपने सच के साथ जीते हैं। साइन 4, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से मिलते ही आपको भीतर से अजीब बेचैनी महसूस हुई हो? कोई रीजन नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी दिल कह रहा था इस इंसान से सावधान रहो। और कुछ समय बाद वही इंसान टॉक्सिक निकला, वही इंसान झूठा निकला, वही इंसान आपकी शांति छीन गया। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपकी इंट्यूशन है। रेयर पर्सनालिटीज सिर्फ आंखों से नहीं देखती, वे एनर्जी महसूस करती हैं। जहां बाकी लोग वर्ड सुनते हैं, आप वाइब्रेशंस महसूस करते हैं। किसी की फेक स्माइल, किसी की हिडन जेलसी, किसी की ब्रोकन सोल आप नोटिस कर लेते हैं। कई बार आप किसी कमरे में एंटर करते हैं और इंस्टेंटली महसूस कर लेते हैं यहां टेंशन है, यहां कुछ गलत है, यहां लोग सच नहीं बोल रहे। और सबसे स्ट्रेंज बात, लोग बाद में रियलाइज करते हैं जो आपने पहले ही महसूस कर लिया था। कार्ल जॉन्ग कहते थे, मनुष्य का अनकॉन्शियस माइंड उस सच्चाई को पहचान लेता है जिसे कॉन्शियस माइंड अभी समझ नहीं पाया। और शायद इसीलिए आपका दिल कई बार पहले वार्निंग दे देता है। लेकिन समस्या यह है, दुनिया इंट्यूशन को सीरियसली नहीं लेती। लोग कहते हैं तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हें हर किसी पर शक होता है, इतना सेंसिटिव मत बनो। लेकिन डीप लोग जानते हैं एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से फेक होता है, तो आपका मन उसके आसपास अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा सिग्नल्स पकड़ लेती है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। और यही चीज आपको अलग बनाती है। रेयर लोग लॉजिक से पहले फीलिंग पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार दिल वो देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। लेकिन सुनिए, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एक गिफ्ट भी है और एक बर्डन भी, क्योंकि जब आप लोगों की असली रियलिटी देख लेते हैं तो इनोसेंट रहना मुश्किल हो जाता है। आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, जल्दी अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि आपका अंदरूनी मन पहले ही खतरे को महसूस कर लेता है। लेकिन कभी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि रेयर लोगों की सबसे बड़ी शक्ति उनका सिक्स्थ सेंस होता है। और कई बार आपकी आत्मा उस डेंजर को पहले पहचान लेती है जिसे दुनिया बहुत देर बाद समझ। साइन 5, छोटी बातें आपको मेंटली एग्जॉस्ट करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ सिर्फ 10 मिनट बिताने के बाद ही आप मेंटली टायर्ड महसूस करने लगते हैं? ना कोई फिजिकल काम किया, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर भी दिमाग भारी लगने लगता है, दिल थका हुआ महसूस करता है और आत्मा बस साइलेंस चाहती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड शैलो दुनिया के लिए बना ही नहीं है। स्मॉल टॉक, फेक स्माइल्स, पॉइंटलेस गॉसिप, ये सब धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाते हैं। रेयर पर्सनालिटीज को सिर्फ बातें नहीं चाहिए होती, उन्हें कनेक्शन चाहिए होता है। ऐसी कॉन्वर्सेशंस जहां लोग सच बोले, ऐसे रिश्ते जहां इमोशंस रियल हो। लेकिन आज की दुनिया सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए बात करते हैं। यहां लोग समझने के लिए नहीं, जज करने के लिए देखते हैं। और यही चीज आपको भीतर से एग्जॉस्ट कर देती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, भीड़ में रहने के बाद आपको रिकवरी टाइम चाहिए होता है, एकांत चाहिए होता है, म्यूजिक चाहिए होता है, खामोशी चाहिए होती है। क्योंकि रेयर लोग इमोशनली एब्जॉर्बेंट होते हैं। वे सिर्फ अपनी इमोशंस नहीं उठाते, वे दूसरों का दर्द भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी की सैडनेस, किसी का हिडन एंगर, किसी की फेक एनर्जी, सब कुछ साइलेंटली उनके भीतर जमा होता रहता है। दुनिया इसे ओवर थिंकिंग कहती है, लेकिन सच ये इमोशनल सेंसिटिविटी है। और सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं होती, ये वो शक्ति है जो आपको इंसानों की असली रियलिटी महसूस करवाती है। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है
सेंसिटिव लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि वे हर चीज डीपली फील करते हैं। वे वर्ड्स भूल सकते हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं भूलते। और शायद इसी वजह से आप कई बार अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि साइलेंस आपको चोट नहीं पहुंचाता लेकिन लोग पहुंचाते हैं। रेयर लोग अक्सर अकेले होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा भीड़ से बड़ी होती है। दुनिया उन्हें देर से समझती है। पहले उन्हें वियर्ड कहा जाता है, बहुत इमोशनल कहा जाता है, बहुत अलग कहा जाता है, क्योंकि दुनिया उन लोगों से डरती है जो मास्क पहनकर नहीं जीते। लेकिन समय के साथ लोग रियलाइज करते हैं कि वही लोग सबसे सच्चे थे, सबसे गहराई से महसूस करते थे और शायद सबसे ज्यादा इंसान थे। अगर आपने हमेशा खुद को अलग महसूस किया है तो शायद आप टूटे हुए नहीं हैं, शायद आप बस रेयर हैं। और रेयर चीजें हर किसी को समझ नहीं आती। साइन 6, आप फेक लोगों को तुरंत पहचान लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ वर्ड सुनते हैं, लेकिन आप इंसानों की एनर्जी पढ़ लेते हैं। किसी की स्माइल कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर उसके इरादे फेक हैं तो आपका दिल इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि रेयर पर्सनालिटीज आंखों से कम इंट्यूशन से ज्यादा देखती हैं। वे सिर्फ ये नहीं देखती कि कोई क्या बोल रहा है, वे ये महसूस करती हैं कि कोई असल में क्या छुपा रहा है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, लेकिन आपके भीतर कहीं एक आवाज कहती है कुछ सही नहीं है। और समय के साथ वही इंसान अपना असली चेहरा दिखा देता है। कार्ल युंग ने इसे पर्सोना कहा था, एक ऐसा मास्क जो लोग दुनिया को दिखाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग एक्सेप्टेंस के लिए जीते हैं, वे अपनी असली आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, फेक कॉन्फिडेंस पहन लेते हैं, फेक काइंडनेस दिखाते हैं। लेकिन रेयर लोग, वे उस मास्क के पीछे का इंसान देख लेते हैं। और यही वजह है कि फेक लोग आपसे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही उनकी एक्टिंग को वीक बना देती है। वे जानते हैं आपको फूल करना आसान नहीं, इसीलिए आपके बहुत कम दोस्त होते हैं, क्योंकि आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चूज करते हैं। आप 100 फेक लोगों से बेटर एक रियल इंसान को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपका सोल शैलो रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं होता। आपको लॉयल्टी चाहिए, ट्रूथ चाहिए, रियल कनेक्शन चाहिए। और ब्रूटल ट्रूथ ये है, आज की दुनिया में रियल लोग बहुत रेयर हैं। इसलिए कई बार आप अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दिया है। अब आप सिर्फ फिट इन होने के लिए फेक लोगों के बीच नहीं रहते, अब आप अपनी पीस प्रोटेक्ट करते हैं। और जानते हैं सबसे पेनफुल बात क्या है? डीप लोग अक्सर दूसरों का असली चेहरा जल्दी देख लेते हैं, इसीलिए वे जल्दी डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। वे लोगों को खोते नहीं, वे लोगों की रियलिटी देख लेते हैं। लेकिन सुनिए, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी शक्ति है। क्योंकि जो इंसान झूठ पहचान सकता है वो खुद को बचा सकता है। और रेयर लोग यही करते हैं। वे हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, हर किसी को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि हर मुस्कुराता चेहरा साफ दिल वाला नहीं होता। तो अगर आप फेक लोगों से दूर हो गए हैं तो गिल्टी मत महसूस कीजिए, क्योंकि शांति खोकर किसी भी रिश्ते को बचाना सबसे बड़ी सेल्फ बिट्रेयल होती है। साइन 7, आपकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका माइंड कभी सिर्फ यहां नहीं रहता? आप कहीं भी बैठे हों, लेकिन आपका दिमाग एक अलग दुनिया क्रिएट कर रहा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां इमोशंस ज्यादा गहरे हैं, जहां कॉन्वर्सेशन ज्यादा रियल है, जहां आपकी सोल खुलकर ब्रीथ कर सकती है। रेयर पर्सनालिटीज सिर्फ रियलिटी में नहीं जीती, वे इमेजिनेशन में भी जीती हैं। और यही चीज उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। शायद आप घंटों डे ड्रीम कर सकते हैं, अपने माइंड में पूरे सीन्स बना सकते हैं, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं। और स्ट्रेंज बात यह है, इन कल्पनाओं में आपको वो पीस मिलती है जो असली दुनिया अक्सर नहीं दे पाती। जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप सिर्फ साउंड नहीं सुनते,
आप मेमोरीज महसूस करते हैं, इमोशंस महसूस करते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर महसूस करते हैं। एक सॉन्ग आपको किसी पुराने दर्द तक ले जा सकता है। एक छोटी सी लाइन आपकी आत्मा को छू सकती है, क्योंकि आपका माइंड सरफेस लेवल पर प्रोसेस नहीं करता, वो हर चीज को डीपली एब्जॉर्ब करता है। कई बार आपकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि रियल दुनिया बोरिंग लगने लगती है, लोग मैकेनिकल लगने लगते हैं, कॉन्वर्सेशंस एम्प्टी लगने लगती हैं, और तब आप अपने इनर वर्ल्ड में खोने लगते हैं। दुनिया इसे डिस्ट्रैक्शन कहती है, लेकिन कार्ल जॉन्ग इसे अनकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज मानते थे। उनके अनुसार इमेजिनेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं होती, ये आपकी आत्मा का मिरर होती है। यही इमेजिनेशन आर्टिस्ट्स बनाती है, राइटर्स बनाती है, पोएट्स बनाती है, विजनरीज बनाती है, क्योंकि हर महान क्रिएशन पहले किसी के इमेजिनेशन में जन्म लेती है। रेयर लोग दुनिया को सिर्फ वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसी वो है, वे इमेजिन करते हैं कि दुनिया कैसी हो सकती है, और यही उन्हें डेंजरस भी बनाता है, क्योंकि जो इंसान इमेजिन कर सकता है वो क्रिएट भी कर सकता है। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है, पावरफुल इमेजिनेशन वाले लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं। लोग उन्हें लॉस्ट कहते हैं, ओवर ड्रीमर कहते हैं, रियलिटी में रहो कहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों ने बदली है जिन्होंने रियलिटी से पहले पॉसिबिलिटी देखी। तो अगर आपका माइंड अलग दुनिया क्रिएट करता है तो उसे सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि शायद वही इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और शायद आप सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रियलिटी बनाने के लिए पैदा हुए हैं। साइन आर्ट, आप जीवन का डीपर मीनिंग खोजते रहते हैं। शायद सबसे बड़ा संकेत यही है, आप सिर्फ जीना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हैं। जीवन क्या है, हम यहां क्यों हैं, लोग प्यार क्यों करते हैं, दिल टूटने पर इतना दर्द क्यों होता है। ये सवाल आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करते, ये सवाल आपको भीतर से खींचते हैं, जैसे आपकी आत्मा किसी गहरी सच्चाई की तलाश में हो। बाकी लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, सुबह उठना, काम करना, पैसा कमाना और फिर वही साइकिल दोहराना। लेकिन आपका माइंड इससे सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि आपकी आत्मा सिर्फ रूटीन के लिए बनी ही नहीं, उसे मीनिंग चाहिए। बाकी लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन आप पर्पस के पीछे भागते हैं। आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको ऐसा रीजन चाहिए जिसके लिए सुबह उठना वर्थ लगे। आपको सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप सोल कनेक्शन चाहते हैं। ऐसा कनेक्शन जहां वर्ड्स कम हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग गहरी हो, जहां दिखावा ना हो, जहां मास्क्स ना हो, सिर्फ दो आत्माएं हों जो एक दूसरे को सच में महसूस कर सकें। और यही चीज आपको रेयर बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से कभी मिलते ही नहीं। वे भीड़ के हिसाब से जीते हैं, दुनिया जैसा कहती है वैसे बन जाते हैं। लेकिन आप सवाल पूछते हैं, आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। और सच कहें तो ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जितना गहराई में आप जाते हैं उतनी ही अनकंफर्टेबल सच्चाइयां मिलती हैं। आप रियलाइज करते हैं बहुत सारे रिश्ते सिर्फ जरूरत थे, बहुत सारी मुस्कुराहटें नकली थीं, बहुत सारे लोग खुद से ही भाग रहे थे। और यही रियलाइजेशन आपको दुनिया से अलग महसूस करवाता है। कार्ल यूंग कहते थे, जो व्यक्ति बाहर देखता है वो सपने देखता है, लेकिन जो भीतर देखता है वो जाग जाता है। और शायद आप जाग रहे हैं, इसलिए आपको शैलो लाइफ सफोकेट करती है, क्योंकि आपकी आत्मा सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं बनी, वो समझने के लिए बनी है, महसूस करने के लिए बनी है, और उस ट्रुथ को खोजने के लिए बनी है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। तो अगर आपने हमेशा महसूस किया है कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, तो शायद ये कर्स नहीं है, शायद
यही आपकी रेयरिटी है, क्योंकि रेयर लोग भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आते, वे दुनिया को अलग नजरों से देखने आते हैं। अगर आपने इन संकेतों में खुद को महसूस किया है तो याद रखिए, आप अजीब नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप बस अलग हैं। और हर अलग इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी सबसे खूबसूरत आत्माएं वही होती हैं जिन्हें दुनिया सबसे देर से समझती है। तो खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि दुनिया कंफर्टेबल महसूस करे। अपनी डेप्थ को छुपाइए मत, अपनी सेंसिटिविटी को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि यही चीजें आपको रेयर बनाती हैं। और अंत में, कुछ लोग भीड़ में खोने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को अलग नजर से देखने के लिए पैदा होते हैं। अगर इस वीडियो में आपने खुद को महसूस किया तो शायद आप सच में रेयर हैं। कमेंट में लिखिए, आई एम डिफरेंट। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो हमेशा मिसअंडरस्टैंड महसूस करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ गहरे लोग ही समझ पाते हैं।